बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। हम्दो सलात के बाद सबसे पहले मैं अपने तमाम मेहमानाने गिरामी का तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ, जिनमें से डॉक्टर खालिद अनवर साहब और इनके साथ में हमारे और आपके बीच में अल्पसंख्यक मंत्री जनाब जमा खान साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर इस देहात में, जो कि अररिया शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर तशरीफ लाए, और साथ ही साथ जो भी इनके साथ मेहमानाने गिरामी हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और साथ ही साथ आप तमाम सामईन का भी मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमत निकाल कर कारवाने इत्तेहाद व भाईचारा कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी बातें होगी उसको सुनने के लिए तशरीफ लाए हैं। मेहमानाने गिरामी से मैं मुखातिब हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर पटना से लेकर सीमांचल की धरती की तरफ तशरीफ लाए। उसके लिए हम रानीगंज, अररिया और सीमांचल के जो भी लोग हैं, कितना भी आपका शुक्रिया अदा करे कम है, लेकिन आपसे ये गुजारिश ये है सीमांचल की तरफ से कि यहाँ की हालात के बारे में आप जरूर हमारे और इस बिहार के मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी को खबर करेंगे। एक चीज मैं बता दूं कि अभी चंद दिनों पहले जब 2019 में इलेक्शन हुआ था, इसी सरजमीन पर नीतीश कुमार जी ने एक वफ्द भेजा था, जहां पर कुछ लोगों के इशारे पर डॉक्टर अशोक चौधरी और हमारे भाई डॉक्टर खालिद अनवर साहब को वहां पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। मेरे इस्लामी भाइयों और मेरे हिंदू भाइयों और जितने भी हमारे भाई इस बिहार की धरती पर बसे हुए हैं, आपका एक ही नेता है और उस नेता से पूरे हिंदुस्तान के नेता को डर लगता है। आप समझ गए होंगे, जब तक इस बिहार के अंदर नीतीश कुमार है तो इस बिहार के अंदर बहार है। अगर अगले टर्म में भी हमने इनका इंतखाब किया तो बिहार में बहार नहीं बल्कि मुकम्मल बिहार ही बहार में तब्दील हो जाएगा। ये मुकम्मल बिहार बहार में तब्दील हो जाएगा, ये गारंटी है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा कि आप अपने नेता को पहचानने की कोशिश करें, अपने नेता को पहचानने की कोशिश करें। वक्त आता है हम चंद पैसों पर भटक जाते हैं, नहीं, अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई सबसे सच्चा नेता है तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है, चाहे वो किसी के साथ रहे। जब से मैं उनको सुनता हूं और जब से मैं उनको देखा, मैंने उनको पढ़ा, उनको गलत बोलते हुए नहीं सुना, उनको आहड़ बहाड़ बोलते हुए नहीं सुना, अच्छे स्टेज पर उनको ड्रामा करते हुए नहीं देखा। इसलिए एक नेता है, इसका साथ हम लोगों को सबको मिलकर देना होगा, और जब तक ये जिंदा रहेंगे उनको उसी की कुर्सी पर हम लोगों को देखना होगा। सबसे अफसोस की बात यह है कि इस इलाके में जो मुसलमान हैं, ये पसमानदा तबका से ताल्लुक रखते हैं, और सियासी तौर पर इनके अंदर सियासी शऊर है ही नहीं है। सियासत किसे कहा जाता है इनके बारे में इनको अकल ही नहीं है। इसलिए आप तमाम लोगों को इलेक्शन के वक्त में सियासी शोर को भी बेदार करना होगा। सियासी शोर को बेदार करके
दिखाना होगा कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, और जो गलत तरीके से गलत पॉलिसी की वजह से हमारे और हमारे हिंदू भाई के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब हम लोग अगले इलेक्शन में देने वाले हैं। जी, मैं ज्यादा आपका वक्त ना लेते हुए मैं मेहमानाने गिरामी का फिर एक बार से शुक्र अदा करना चाहूंगा कि हमारे बीच जो मंत्री जी आए हुए हैं, आप लोग जानते हैं कि इनके वक्त की क्या कीमत होती है। हम तमाम लोग इनके लिए दुआ करें कि इन जैसे और भी मंत्री जाके नीतीश कुमार के साथ मिलकर बैठे, और एक मंत्री नहीं, इन जैसे 10 मंत्री को हम वहां पर पहुंचाने का काम करेंगे। जी, ये वादा करें। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग पैसे लेकर 500-200 रुपये में अपना वोट बेच देंगे या अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे? हाथ उठा के बताएं कौन कौन तैयार है वोट ना बेचने के लिए। जी, काफी है इतना हाथ। देखिए, इतना कीमती वक्त निकालकर नीतीश कुमार जी ने अपने मंत्री को, अपने आदमी को पटना से लेकर यहाँ पर भेजा है। सफर के अंदर जो परेशानी होती है हमें और आपको अच्छी तरह मालूम है कि हम और आप पूर्णिया जाते हैं, वहां से घूम के आने के बाद सो जाते हैं, और ये हमारे नौजवान कौमों मिल्लत के लिए सोचने वाले, ये मुफक्किरे कौमों मिल्लत आज 1 अगस्त से लेकर ऐसे ही सफर कर रहे हैं। मुझे जो खबर मिली, तकरीबन 20-25 दिन से ये लोग कब पानी पीते हैं, कब आराम करते हैं, कब सफर करते हैं, इनको कुछ पता नहीं है। इसलिए इनके लिए भी हमें खुसूसन अपनी दुआओं में इनको याद रखना है, और हम सबके मंत्री जमा खान साहब के लिए भी खुसूसी तौर पर दुआ करना है, डॉक्टर खालिद अनवर के लिए दुआ करना है, हमारे मुख्यमंत्री के लिए भी गाय बना दुआ करना है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके जबान के अंदर और भी ताकत दे, ताकि वो हक के बातिल के दरमियान फर्क कर सके। यहीं से मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को वोट के वक्त सही सिमत ले जाने की तौफीक दे, और हमें अपने रहनुमा को समझने की तौफीक दे। मैं एक बात बता रहा हूं, अफसोस की बात है, तल्ख हकीकत है, हकीकत तल्ख होती है। आपको मालूम है पिछले इलेक्शन में हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने, चूंकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के साथ चले गए, हमने उनको वोट नहीं दिया। सही बात है कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमारे नेता हैं, वो बीजेपी के साथ रहे, वो किसी के साथ रहे, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे, इसलिए हमें हमेशा उनके साथ में रहना है। जब नीतीश कुमार जी यहाँ से चले जाएंगे फिर हम लोग अपना नेता का इंतखाब करेंगे, लेकिन जब तक वो जिंदा है उनको आप लोग छोड़ के किसी को वोट ना दें, उनको छोड़ के किसी को वोट ना दे। मेरे मुसलमान भाइयों, आपको डराया जाता है, लेकिन नीतीश कुमार जी वो पहलवान है, किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग सब कुछ देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, लेकिन वो एक पहलवान है जो किसी के सामने सर झुका नहीं सकते, लेकिन सर कटाने के लिए तैयार हैं। वो हमारे और आपके लिए हामी बनकर हमेशा तैयार हैं। इसलिए हमें उन्हीं को वोट करना है और हर हाल में उनको ही इंतखाब करके दोबारा फिर लाना है। यहीं से मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।